हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बिगेस्ट अपडेट है, बड़ी खबर है। जो भी कैंडिडेट ने आरआरबी एलपी का फॉर्म भरा है 2024 में, उन सब कैंडिडेट के लिए बिगेस्ट अपडेट है। गाइस, आपको पता है एलपी की 5,696 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई थी, जिसके लिए टोटल 19 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म डाले गए हैं। यानी आप समझ रहे हो कि 5,696 पोस्ट पर 19 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो इसमें कितना कंपटीशन होने वाला है एक पोस्ट पर। हालांकि जब भी वैकेंसीज के लिए इतनी एप्लीकेशन डाला जाता है तो ये चीज़ नहीं होता कि जितना फॉर्म डाले गए हैं सभी कैंडिडेट एग्जाम देंगे। 19 लाख में टोटल 10% ऐसे फॉर्म होंगे जो अनवैलिड होगा, यानी कि सिर्फ ऐसे ही डाला गया होगा। उसके बाद 19 लाख में बहुत सारे फॉर्म, लगभग 50,000 से भी ज़्यादा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर देती है रेलवे। अब किस कारण से रिजेक्ट करती है ये टोटली मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हैं सचेत हो जाइए आपके पास, क्योंकि ग्रुप डी आपको पता है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का जब वैकेंसीज आया था 2018 में, तो उसमें भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। 2019 में जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें तो बहुत सारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ था यार। फोटो को लेकर रिजेक्ट कर दिया गया था। थोड़ा सा फोटो काला आ रहा है, ब्लर आ है, फोटो रिजेक्ट। एप्लीकेशन ही पूरा रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं मिला। फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया है, तो दोबारा से लिंक को ओपन किया गया है ताकि फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसीलिए सचेत हो जाइए। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ऐसी चीज़ें क्या गलती करता है स्टूडेंट जिसको लेकर रेलवे फॉर्म रिजेक्ट करती है। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। मैं इसमें टोटली बताऊंगा क्या आपने भी कोई गलती की है तो वीडियोस को पूरा देख लो, और आपने की है तो उसको सुधारने का टोटली तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, अगर आपका ड्रीम जॉब एएलपी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इससे रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी क्या होने वाली है, टीसीएस का पैटर्न क्या होता है, सब कुछ, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 2024 में एलपी क्रैक कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, जो भी मैं बताने वाला हूँ टोटली ऑफिशियल, रेलवे की ऑफिशियल देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, सीएन नंबर 01/2024। इन्होंने टोटली बता दिया गया है कि क्या कारण होगा एप्लीकेशन में जिसके कारण हम आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 नंबर पैराग्राफ में अगर आप आइएगा तो खुद भी आप देख सकते हैं इनवैलिड एप्लीकेशन या फिर रिजेक्शंस, यानी कि फॉर्म रिजेक्शंस का। याद रखें गाइस, इसको हल्के में ना लें। अगर आपके पास आपका फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हुई है, मिस्टेक हुई है, बहुत सारी मिस्टेक होती है। कई सारे स्टूडेंट जो है सीबीटी टू ट्रेड सेलेक्ट करने में फिटर की जगह इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिशियन की जगह पेंटर सेलेक्ट कर चुके हैं। बहुत सारी मिस्टेक हुआ है इसमें। वेल्डर सेलेक्ट कर चुके हैं, जो कि मेरे पास कमेंट आया है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा क्या है, फादर्स नेम की जगह अपना नाम डाल चुके हैं। ओके। और कई सारी अपडेट है कि 10th का सर्टिफिकेट डालने की जगह आईडिया का मार्कशीट अपलोड कर दिया गया है। तो इस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की जगह आधार कार्ड। मेरे पास मेल आ चुके हैं, कई सारी कैंडिडेट का फ़ोन कॉल आया है कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है सर, हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फ़ोटो गड़बड़ी हो चुकी है, फ़ोटो में क्या होनी चाहिए। तो ध्यान से देख लो, सब कुछ बताया गया है किसके कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देख लो, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल फॉर रिजेक्शन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड अमॉन्ग्स देयर। क्या क्या कारण, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट आरआरबी या फिर सेम आरआरबी, इन सच केस ऑल द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड summarily and such candidate will be डिवाइड फ्रॉम ऑल फ्यूचर आरआरबी एंड आरआरसी एग्जाम्स। तो एक चीज का फोकस करेगा इस, अगर आपका एक फॉर्म मिस्टेक से गलती हो गया है तो आप दूसरी फॉर्म डाल लिए, ठीक, कोई बात नहीं है, मिस्टेक कुछ नहीं होगा। आप दो फॉर्म डाले हैं तो जो आपका दूसरा फॉर्म है उसको सबमिटेड माना जाएगा, पहला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यही चीज आप बार बार करते हैं, आरआरबी भोपाल में एक फॉर्म डाल लिया आपने, आरआरबी जयपुर में दूसरी डाल लिया, फिर आपने आरआरबी सिकंदराबाद में डाल दिया, तो ऐसा करने पर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट होने के साथ साथ ऐसा आपके साथ होगा कि इंडियाज के किसी भी आरआरबी या फिर आरआरसी एग्जाम्स में आप नहीं बैठ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा, यानी कि हर जगह पे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी गलती ना करें, इसके कारण बहुत सारे फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होते हैं यार, बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। इसका पूरा डेटा आया था 2019 में। नेक्स्ट, दूसरा, इनवैलिड फोटो। अब फोटो बहुत बड़ा कारण है। फोटो और सिग्नेचर फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे मैंडेटरी कारण है। क्या गलती करता है स्टूडेंट, फोटो आपका पता होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उस टाइम भी बताया जाता है कि फोटो आपका कैसा होना चाहिए, और यहाँ पर पहले से भी मेंशन है इनवैलिड फोटो, यानी कि आइए
नॉट एज पर प्रिस्क्रिप्टेड सफिशेंट, यानी कि सच एज अ पुअर रेजोल्यूशन फुल बॉडी व्यू, यानी कि टोटली बताया जा रहा है कि फुल बॉडी व्यू, ओनली साइड व्यू इस तरह से होगा, या फिर अनरिकॉग्नाइजेबल फेशियल फीचर, या फिर फोटो कॉपीड फोटोग्राफ, या फिर ग्रुप फोटो, या फिर डिटाइड या फिर इन्वर्टेड इमेज, सेल्फी इमेज विथ कैप विथ डार्क ग्लासेस एटीसी। यानी कि फोटो अगर आपका जैसे कि फुल बॉडी है एकदम पूरा आपने सर से लेकर पांव तक अपलोड कर दिया, हालांकि ऐसा कोई नहीं करता है, ये आपका हमेशा रिजेक्ट होगा। दूसरा आपका क्या है, पुअर रेजोल्यूशन, मतलब कि एकदम ब्लर आ रहा है फोटो, अच्छा नहीं कान दिख रहा है, नहीं नाक दिख रहा है, नहीं शकल दिख रहा है, तो ये चीज़ गलत होगा, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ओनली एक साइड व्यू आ रहा है, मतलब जो सेल्फी से लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, बेस्ट मोबाइल से सेल्फी लिए और वही निकलवा लेते हैं, तो उसमें क्या है आपका माथा ही सिर्फ अच्छा कभी कभी अच्छा दिखता है, सर ब्लर हो जाता है वगैरह वगैरह, तो उसमें रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद फोटो कॉपी, यानी कि दूसरा फोटो कॉपी है, उसको क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं इस फोटो को, फिर से दोबारा फोटो निकालते हैं, तो वो चीज़ गलत होता है। ग्रुप फोटो, हालांकि ये भी कोई अपलोड नहीं करता है ग्रुप फोटो। टाइट, यानी कि इन्वर्टेड इमेज, कहीं कभी टिल्ट इमेज किया जाता है। सेल्फी, ये भी आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। विथ कैप, यानी टोपी के साथ फोटो आपने लिया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है भैया। विथ डार्क ग्लासेस, अदरवाइज आपने काला चश्मा के साथ आपने फोटो लिया है, तो वो भी आपका रिजेक्ट होने वाला है गाइज। तो ये चीज़ें, दो चीज़ मेजर करती है फोटो में। देखिए गाइस, जब आप फोटो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उस टाइम रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट बताता है कि फोटो आपका ऐसा भी नहीं चलेगा, वन साइड नहीं चलेगा, ब्लैक ग्लासेस के साथ नहीं चलेगा, बाल देख सकते हैं आंख ढक गया, ऐसा भी नहीं चलेगा। ये दूसरा क्या है, ये आपका जो है ब्लर, यानी कि बैकग्राउंड जो है वो आपका वाइड बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी कि आपने अदर जो फेशियल है गांव देहात में कहीं पर भी फोटो लिया वो भी नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं इसमें क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें बाल हो गया, ये ब्लर फोटो है, ये आपका ठीक दिखाई दे रहा है, बट ये फोटो को ब्लर किया गया है और फोटो से फोटो ले लिया गया है। इसमें देख सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड है, यहाँ पर आपको सनलाइट दिखाई दे रहा है, चश्मा आपने ऊपर लगा के रखा है, और यहाँ पे वन साइड व्यू, यानी एक साइड डार्क दिख रहा है, एक साइड अच्छा दिख रहा है, इसमें कैप लगा है, तो ये सब सारी फोटो नहीं चलेगा। अगर आपने अपलोड कर रखी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और होगा ही इस तरह से। ये फॉर्म सही है, यानी कि आपका टोटली फेस क्लियर, वाइट बैकग्राउंड, और आपका आराम से सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा फोटो होना चाहिए। ओके। और दूसरी बात, यहाँ पर आपका फर्स्ट आपको फोटो समझ में आ गई, फोटो पर आपने गड़बड़ी की है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ सुधारने का तरीका। दूसरा देख लो किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इनवैलिड सिग्नेचर। सिग्नेचर का केवल इतना ध्यान रहे, आपका ब्लॉक लेटर में आपने कर रखा है तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि कैपिटल लेटर में। अदरवाइज आपने आपने देख सकते हैं ब्लू या फिर ब्लैक पेन के अलावा कोई तीसरा थर्ड पेन यूज किया है, तो वो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। पुअर रेजोल्यूशन, इनकम्प्लीट इमेज आपने अपलोड किया है, तो ये रिजेक्ट हो सकता है। हैंड राइटिंग आपका गलत है, एकदम पूरा रनिंग में आपने मेंशन किया है, जैसे कि पूरा आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ आपका गलत हो सकता है। ओके। बाकी बात, हालांकि सिग्नेचर में कोई मिस्टेक उतना करता नहीं है, फोटो में करता है। और कैसा होना चाहिए, फोटो आपका सिग्नेचर में मिस्टेक हो चुका है तो सुधारने का तरीका मैं बताता हूँ। कैंडिडेट नेम अपेयरिंग इन द डिबेट लिस्ट ऑफ एनी आरआरबी या फिर आरआरसी, यानी कि अपेयरिंग है और आपने अप्लाई कर लिया है तो अप्लाई कर तो उससे रिजेक्ट हो सकता है। एनी अंदर इंग्रेटली, यानी कि कोई एक्स्ट्रा मिस्टेक, जैसे कि आपने वही मैंने बताया ना, जिसमें अपना ट्रेड जो है सीबीटी गलत चूज कर लिया भैया, तो इसमें फॉर्म तो रिजेक्ट आपका नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में बहुत सारी परेशानी होगी। अपना नाम की जगह आपने फादर्स नेम फिलअप कर दिया, फादर्स नेम की जगह फिर से अपना नाम, मदर्स नेम, इस तरह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म सुधारना कैसे है, क्योंकि मिस्टेक अब तो आपको पता चल गया होगा। अगर ये सब में आपने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है तो दैट्स गुड, आप ग्रेट हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सकता है। फॉर्म आपने रिजेक्ट कर दिया तो फॉर्म आपको मॉडिफिकेशन करना है, फॉर्म को मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन लिंक ओपन हो चुकी है, जिसके लिए 250 रुपये पे आपको करना होगा। कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं, फोटो दोबारा से एडिट कर सकते हैं, आप ट्रेड दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, सब कुछ। बस 250 रुपये आपको जो पेमेंट है वो करना होगा। और इसकी लिंक है, देख सकते हैं 29 फरवरी 2023 तक, सॉरी 29 फरवरी 2024 तक लास्ट डेट है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं 29 फरवरी से फॉर्म आप पहले मॉडिफाई कर लें, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। ओके गाइज, इस तरह से सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा अपने ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर डाल के, पासवर्ड एंटर करके। देन एप्लीकेशन पे आओगे तो यहाँ पे सामने ही दिखाई देगा व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन,
यहाँ पे अपना फॉर्म मॉडिफाई कर सकते हैं। 250 आपको पेमेंट करनी होगी एग्री करके। और आपका जो वही मैंने बताया क्या-क्या चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें, एप्लीकेशन सब। फ़ोटो भी आप चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर चेंज कर सकते हो। ओके गाइस? तो मैंने आपको बताई कि फॉर्म कैसे आपका रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने गलती नहीं की है तो रिजेक्ट आपका नहीं होगा। अगर आप किए हैं तो उस गलती को सुधार सकते हैं मॉडिफाई करके, जिसकी लिंक अभी एक्टिवेट है। तो ए टू जेड मैंने सब कुछ बताया डिटेल के ज़रिए। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, परेशानी है, मॉडिफाई नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा गलती की है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी गाइस। तो होपफुली वीडियो इस पे लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।